और बात उस खबर की जिसे आज पूरे दिन बिहार की सियासत में उबाल रहा। नीतीश सरकार के बेहद करीबी और केंद्र सरकार में मंत्री लल्लन सिंह पर मतदान से ठीक पहले एफआईआर दर्ज हो गई है। इस एफआईआर का आधार बना है सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो, जिसे लेकर आरजेडी ने आरोप लगाया है कि लल्लन सिंह ने अपने समर्थकों को गरीब वोटर्स को वोटिंग से रोकने के लिए कहा है। आखिर 41 सेकेंड के इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भाजपा नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में काट कर आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में ऐसा बात तो कोई अपराधी ही न कर सकता है। ये जो गर्मी दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नजर में चढ़ने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग का सीधा निर्देश है कि कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो, वह चुनाव में वोट डालने जाएगा तो प्रिजाइडिंग पार्टी उसको अनुमति देगा। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता लल्लन सिंह का 41 सेकंड का यही वो वायरल वीडियो है जिस पर बिहार की राजनीति में नया बवाल खड़ा हो गया। इसी विवादित वीडियो को लेकर लल्लन सिंह के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज हुई, जिसे डीएम पटना की तरफ से दर्ज कराया गया। इसकी मांग आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से की गई थी। 41 सेकंड के इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसे आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने मुद्दा बना लिया और नौबत यहां तक आ गई कि केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई। इसके लिए आप इस पूरे वीडियो को एक बार देखिए और जो लल्लन सिंह कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। भाजपा नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में काट कर आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का ये वीडियो सोमवार का है जब वो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे थे, क्योंकि यहां से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। जिसके बाद यहां प्रचार के मोर्चे पर खुद केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह उतर आए। प्रचार के दौरान ही लल्लन सिंह समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्हें कहते हुए सुना गया कि एक दो नेता हैं, चुनाव के दिन उनको घर से निकलने ना दें, उसको घर में ही बंद कर दो। वीडियो कुछ ही घंटे में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसी वीडियो को आरजेडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया और लिखा, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना। कहां है मरा हुआ आयोग। इस पोस्ट में आरजेडी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। साथ ही विपक्षी दल कांग्रेस और आरजेडी के नेता भी इस वायरल वीडियो को लेकर मैदान में उतर आए। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के वायरल वीडियो को सीधे सीधे धमकी बताया और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। ऐसा बात तो कोई अपराधी ही न कर सकता है। कम से कम जो भारत सरकार में मंत्री हो, जो मुख्यमंत्री हो, जो प्रधानमंत्री हो, उसको भाषा की मर्यादा बनाए रखना चाहिए, नहीं तो इस तरह के पद पर नहीं रखना चाहिए। हार की बौखलाहट है और ये जो गर्मी दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नजर में चढ़ने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। केंद्र में बैठे मंत्री धमका रहे हैं उस क्षेत्र में जहां जिस क्षेत्र में एक हत्या की जदयू के प्रत्याशी ने, उसके बावजूद भी उस क्षेत्र में जाके कह रहे हैं कि अमुक अमुक दबे कुचले वंचित लोगों को आपको बाहर नहीं निकलने देना है। अगर कोई हाथ पैर पड़े तो फिर उसको अपने साथ ले जाके वोट डलवाना। डलवाना मतलब
छपवाना है। तो लोकतंत्र में ये नहीं चलता। चुनाव आयोग को अविलंब इस बात का संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। विपक्षी दल के नेताओं की मांग पर चुनाव आयोग ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया। नतीजा ये हुआ कि वीडियो वायरल होने के 24 घंटे के भीतर पटना में ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। केंद्रीय मंत्री पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा। एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मंगलवार दोपहर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी गई, जिसमें लिखा था, जिला प्रशासन पटना द्वारा वीडियो निगरानी टीम के वीडियो फुटेज की जांच की गई। जांच के बाद इस मामले में ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना की तरफ से कहा गया कि वीडियो फुटेज की जांच के बाद एफआईआर की गई, यानी वीडियो में जो दिखाई दे रहा है और जो शब्द सुनाई दे रहे हैं उन्हें प्रशासन ने जांच में सही पाया। लेकिन जेडीयू अपने नेता और केंद्रीय मंत्री के बचाव में उतर आई। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई, वीडियो एडिटेड है और जैसे आरोप लगाए गए हैं उनमें सच्चाई नहीं। उन्होंने जो मंतव्य दिया है उसको तोड़ मरोड़ करके यह कहा है उन्होंने कि एक नेता, नाम नहीं लिया, कौन वो नेता है, अगर वोट देने जाए तो उनके साथ आप उनको वोट दिलवा करके नजरबंद कर दीजिएगा। तो लोकतंत्र के अधिकार का हनन भी नहीं किया। चुनाव आयोग का सीधा निर्देश है कि कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो, वह चुनाव में वोट डालने जाएगा तो प्रिजाइडिंग पार्टी उसको अनुमति देगा। तो अब राष्ट्रीय जनता दल ऐसे सवाल पर बात का बतंगड़ बना रहा है। इलेक्शन कमीशन या जिला प्रशासन ने अगर कोई नोटिस भेजा है तो उसका नियम संगत जवाब दिया जाएगा। हम लोग नियम कानून से चलने वाले लोग हैं। अगर कहीं कोई बात होगी तो उसको देखा जाएगा और जो नियम कानून कहते हैं उसी के आधार पे जवाब दिया जाएगा और काम किया जाएगा। 41 सेकंड के वायरल वीडियो को लेकर जो आरोप आरजेडी ने लगाए कि गरीबों को वोटिंग से रोकने की बात ललन सिंह कह रहे हैं, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ललन सिंह एक दो नेता को घर से ना निकलने देने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। अगर इसमें सच्चाई है तो किसी को वोट डालने से रोकना भी गलत है और इसी वजह से चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर कार्रवाई की। हालांकि एफआईआर के बाद भी विपक्षी दल हमलावर है। एफआईआर करने वाले इलेक्शन कमीशन से एक सवाल होगा कि आप बिहार में ललन सिंह पर कोई एफआईआर का जैसी कोई आपकी योजना काम कर रही है कि नहीं। बिहार के माफियाओं पर जिनको सत्ता का पूरा संरक्षण है और एक केंद्रीय मिनिस्टर खड़ा होकर के वहां मोकामा में ये कह रहा है कि लोग मतदान न करने पाए, उनके दरवाजे पे खड़े रहना है और उन्हें तब तक रोके रखना है जब तक कि वो याचना न करे। ऐसे सवालों पर भी देश का निर्वाचन आयोग जागेगा या सोता रहेगा? आपकी प्रतिबद्धता कब होगी इस देश के लोकशाही के प्रति, संविधान के प्रति? ललन सिंह का जो बयान आया है कि हमारे विरोधियों को घर से बाहर निकलने नहीं दो, इस पर क्या कहेंगे? भाई, इलेक्शन कमीशन वही करेगा जो एनडीए की सरकार चाहेगी। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के जेल में होने की वजह से ललन सिंह ने मोकामा में धुआंधार प्रचार किया। साथ ही इसी लोकसभा क्षेत्र से ललन सिंह सांसद है, इसलिए उन्होंने खुद चुनावी मैदान में उतरकर एनडीए के लिए मोकामा में माहौल तैयार किया। एक एफआईआर विवादित बयान को लेकर दर्ज हुई है, जबकि दूसरी एफआईआर काफिले में तय लिमिट से ज्यादा गाड़ियां इस्तेमाल करने की वजह से हुई। दरअसल सोमवार को ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पंडारक से मोकामा तक 30 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। रोड शो के दौरान सिर्फ 10 गाड़ियों के इस्तेमाल की इजाजत थी, लेकिन दोनों नेताओं के काफिले में 48 गाड़ियां शामिल, जिसकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। मोकामा से सौरभ कुमार और अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।